Hello friends, welcome back to my channel Padhai World. So in this video, I will be covering and helping you do class 9th one short news syllabus टिश्यूज इन एक्शन चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करेंगे। माइंड मैप, एमसीक्यूज और कुछ जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सारे नोट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सबसे पहले आता है हमारा माइंड मैप। टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप होते हैं सेल्स के और वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और क्यों होते हैं? ताकि वो लेबर के डिवीजन कर सकें और बॉडी के लिए एफिशिएंट हो सकें, मतलब बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ा सकें। फिर प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में पाए जाते हैं और उनके अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ और रिपेयर, सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ताकि वो फूड को साइंसिस कर सकें। उनके मेन 3 टाइप्स होते हैं: डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम में प्रोटेक्शन होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है और वेस्कुलर टिश्यू में ट्रांसपोर्टेशन की मदद मिलती है। फिर उसके बाद एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं? वो हेल्प करते हैं हमारे ग्रोथ, रिपेयर और मूवमेंट में। 3 टाइप्स होते हैं उनके: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो इनका मेन काम क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सचेंज, सेंसिंग, इनमें काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन में काम आता है और मस्कुलर टिश्यू मूवमेंट में। नर्वस टिश्यू ब्रेन के कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। अलग अलग जो टाइप्स के जॉइंट हैं उनके बारे में हमें बताया गया है सबसे, और ये जॉइंट्स इम्पोर्टेंट है मूवमेंट के लिए। जॉइंट्स के 4 टाइप्स हैं मेन: बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हमारे हिप्स और शोल्डर में पाए जाते हैं, हिंज जॉइंट हिंज की तरह होते हैं, एल्बो और नी में पाए जाते हैं, पिवट जॉइंट नेक में होते हैं, और फिर फिक्स्ड जॉइंट स्कल और रिब्स में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आता है स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का मूवमेंट और पोस्चर में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसमें रिबकेज, वर्टिब्रल कॉलम और स्कल होता है। फिर उसके बाद मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम जो है उसमें 2 वर्ड्स हैं, मसल और स्केलेटल। मतलब मसल्स जो हैं वो स्केलेटन के साथ में काम करके मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। उसमें बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन्स और लिगामेंट्स होते हैं। वो मूवमेंट, पोस्चर, मेंटेनेंस और ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ह्यूमन वेट का अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15% वेट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं MCQ गो डाउन, और इसमें हम कवर करेंगे जो MCQ के मेन क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे मीटर साइंटिस्ट BGL स्वामी। इन्होंने क्या किया था? ये एक इंडियन बोटेनिस्ट थे, मतलब उन्होंने प्लांट्स की स्टडी की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी हसूरु होन्नू, और एक ये पॉपुलर बुक थी जो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई थी। उसमें साइंस, सैटिरिक और कल्चर का ब्लेंड था, और उसमें उन्होंने कई सारे जो वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट के उनके विजिट थे उनके बारे में लिखा था। उसमें प्लांट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शंस, यूटिलाइजेशन, कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, बोटेनिकल फॉकलोर्स और मिथ्स दिखाए गए थे। और इस बुक ने उन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड दिया था, और ये कब दिया था? 1978 में। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मीट द साइंटिस्ट्स। इधर ऐसे, क्योंकि इधर हम 2 साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, 2 जो कोलैबोरेशन में काम किए, और वो थे सिप्रा गुहा मुखर्जी और SC महेश्वरी। तो ये दोनों जो थे इन्होंने एक अच्छा कोलैबोरेशन करके प्लांट टिश्यू कल्चर की एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने ये बताया कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम के द्वारा उन्होंने कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस में एंथर कल्चर जो है उसके द्वारा कंप्लीट प्लांट के डेवलपमेंट में
अपनी रिसर्च ली और इस वर्क की वजह से जो क्रॉप के इम्प्रूवमेंट हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई और कई सारी प्रोग्रेस भी इसे मिली और हमारा जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसका इसने बेस बनाया। फिर रेडी टू गो बियॉन्ड में हम देखते हैं कि यंग प्लांट्स जो हैं उनकी जो आउटर लेयर है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मल टिश्यू की होती है और उसमें जो है वो कुछ सालों बाद कर्टिकल जो है उसका हार्ड हो जाता है और कॉर्क कैम्बियम नाम का एक टिश्यू बन जाता है उधर, जिससे कॉर्क सेल्स अराइज होते हैं। वो जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और कम्प्लीटली हार्ड होते हैं। वो बिल्कुल भी किसी भी सब्सटेंस को अलाउ नहीं करते पास होने में, जिसकी वजह से वो इम्पेरिएबल हो जाता है वाटर और गैस से। ये हमारे ट्री का बार्क बनाता है, जो बाहर की छाल होती है वो इसी से बनी होती है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। रेडी टू गो बियॉन्ड। स्टेम सेल्स जो होते हैं हमारे बोन मैरो के, वो स्पेशल सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं और नए सेल्स को बना सकते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि हेल्दी पर्सन जो है वो ब्लड कैंसर पेशेंट जिसे ल्यूकेमा या डिसऑर्डर्स हैं जैसे थैलेसीमा, जो अलग अलग डिसऑर्डर्स हैं उनका क्योर मिल सके उससे। और जो डेडली सेल्स हैं, जो गलत अच्छे सेल्स नहीं हैं, वो मर जाएं और अच्छे वाले सेल्स वो बोन मैरो प्रोड्यूस कर पाए। फिर उसके बाद आगे थिंक एज ए साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FC स्टीवर्ड। और FC स्टीवर्ड का क्या उन्होंने खोज की थी, FC स्टीवर्ड उनका नाम था। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि सिंगल सेल्स अगर हम लें फिलोम से तो वो अच्छे कंडीशंस देने की वजह से जो सेल्स हैं वो डिवाइड होकर एक पूरा फुल कैरेट बना सकते हैं। उन्होंने ये कैरेट पे अप्लाई करके देखा था और उसकी वजह से एक नई ब्रांच अराइज हुई जिसका नाम था टोटिपोटेंसी। फिर उसके बाद ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी जो ये है, इसमें हमें बताया जा रहा है कि क्राउन गॉल डिजीज़ के बारे में बताया जा रहा है, जो एक कर्टन बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, जिसकी वजह से ट्यूमर्स बन जाते हैं, सेल्स अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लग जाते हैं और इसकी वजह से ट्यूमर्स बन जाते हैं, स्वेलिंग्स। और इंस्टेड ऑफ ओनली ट्राइंग टू क्योर दिस डिजीज़, अगर इसे क्योर ना करके उन्होंने साइंटिस्ट ने एग्रोबैक्टीरियम को एक टूल यूज़ किया है ताकि वो यूज़फुल जीन्स हैं जो प्लांट्स में वो इंट्रोड्यूस कर सकें ताकि वैल्यूएबल फाइटोकेमिकल्स और इम्प्रूव्ड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जा सके। फिर उसके बाद आगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक आता है उसमें हम क्या देखेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हमें बताया जा रहा है कि सारे जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिमिलर होती है। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दो अलग अलग जीव हैं लेकिन उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, कई सारे टिश्यू ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म के कंस्ट्रक्शन होता है। फिर टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में और वो सारे काम करते हैं एक साथ ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। फिर आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि जो लेबर है उसका डिवीजन हो सके और हमारे बॉडी की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो सके। ये और हमारे जो कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस हैं उन्हें भी इनेबल करती है। फिर उसके बाद आगे ये हमने अभी कवर कर लिया है टिश्यू के बारे में। फिर वाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट क्यों होते हैं उसे अभी हम जानेंगे। तो प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ डिफरेंट तीन रीजन से होते हैं। पहला है मूवमेंट, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहले मूवमेंट में एनिमल्स को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बल्कि प्लांट्स को रिजिडिटी चाहिए ताकि वो
हार्श वेदर्स को विस्टैंड कर सकें और एनिमल्स उससे दूर भाग जाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट से अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, बल्कि प्लांट्स जो हैं उस फूड को बनाते हैं, तो उन्हें अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ चाहिए। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, प्लांट्स में अलग तरीके की ग्रोथ होती है और एनिमल्स में अलग तरीके की ग्रोथ होती है, और उनमें जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है एनिमल्स में ब्लड के द्वारा होता है और प्लांट्स में जाइलम और फिलोम के द्वारा होता है। फिर उसके बाद टिश्यूज़ फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं उसके बारे में हम अभी सीखेंगे। तो जो हमारे ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स के, उन्हें हम कैसे समझ सकते हैं? उन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और वो हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है वो 3 अलग अलग वेज में होती है। सबसे पहला तरीका है लेंथ, जो हमारी लेंथ है उससे ग्रोथ होती है, उसमें जो हमारे स्टेम की हाइट है और जो रूट्स की डेप्थ है वो इंक्रीज होती है, और उसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टम। फिर गर्थ से जो हमारे स्टेम की थिकनेस है वो इंक्रीज होती है, और वो होती है लेटरल मेरिस्टम से। रीग्रोथ जो होता है, अगर हम किसी भी ब्रांच को कट कर दें और स्टेम कटिंग वाला जो हमारा मोर प्लांट लगाने का तरीका है, जैसे रोज़ में अप्लाई करते हैं, तो वो नया प्लांट कैसे उगता है? वो इसी मेरिस्टम से उगता है, जिसे हम इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स पे पाई जाती है, एपिकल मेरिस्टम टिप जो होता है स्टेम का उधर पाई जाती है, और लेटरल मेरिस्टम इधर पाई जाती है, ताकि वो उसकी थिकनेस बढ़ा सके। फिर जो न्यूली फॉर्म्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कुछ वो लूज़ कर देते हैं अपनी डिवीजन एबिलिटी और कुछ चेंजेस की ओर जाते हैं, जिसमें उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है और फंक्शन भी चेंज हो जाते हैं। वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, और इस चेंज जो है, इस स्पेशलाइजेशन को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। सिंपली इसी को मैंने थोड़ा सा और डिटेल में दिखाया है आपको। जो इधर अलग है वो ये है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम इंटरनोड्स जो है उनकी, ये जो है ये इंटरनोड है, ये एक नोड है और ये एक नोड है। इन दोनों के बीच वाले जो पोर्शन है उसे इंटरनोड कहते हैं, और इस इंटरनोड में नोड के एंडिंग पे हमें इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। फिर परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, अब उसे पढ़ेंगे हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो लूज़ कर जाते हैं एबिलिटी टू डिवाइड, उसे परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, और उसे सिंपल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। 3 मेन टाइप होते हैं। सबसे पहला है एपिडर्मिस, जिसे हम प्रोटेक्टिव टिश्यू कहते हैं। सिंपल, परमानेंट टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू, कॉम्प्लेक्स, कंडक्टिव टिश्यू। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, चलिए अब ये देखते हैं। लेट मी यूज रेड। कटिकल जो है वो एक टर्म है जो हम आगे पढ़ेंगे। जो एपिडर्मिस है हमारा, तो उसकी आउटर लाइनिंग प्रोवाइड करती है। एपिडर्मल लेयर है ये रेड वाली। फिर कॉलन कायमा जो है ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। पेरेंट कायमा भी हम आगे पढ़ेंगे। स्क्लेरन कायमा, फिलोम, लेटरल मेरिस्टम हमने पढ़ लिया। जाइलम भी हम आगे पढ़ेंगे। और ग्राउंड टिश्यूज़ जो प्रोटेक्टिव ग्रोथ टिश्यूज़ होते हैं वो भी हमने अभी पढ़ लिए हैं। और ये क्या है, ये एक ट्राइसेक्शन है एक स्टेम का, और ये स्टेम है सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम क्या है, हेलियंथस एननस। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस, डर्मल टिश्यू सिस्टम इसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाती है स्टेम की, और ये बेसिकली हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है स्टेम को। ये सिंगल लेयर होता है फ्लैट टाइटली पैक्ड रेक्टेंगुलर सेल्स के। जो इधर टाइटली पैक्ड रेक्टेंगुलर सेल्स हैं ये सारे एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं, और इनके ऊपर हेयर्स जो होते हैं वो एपिडर्मल हेयर कहलाते हैं। इनके ऊपर एक लाइनिंग होती है जिसे हम कटिकल कहते हैं, और कटिकल जो है वो वाटर लॉस और इंजरी को प्रिवेंट करती है। जो हमारे पॉइंट नंबर 5 में है और 4 में। रूट हेयर जो है, जो एपिडर्मल हेयर है उसका पॉइंट 5 में है। और ये जो एपिडर्मल टिश्यू होता है ये प्रोटेक्ट करता है सारे पार्ट्स जो हैं स्टेम के उन्हें, और इसकी एक वैक्सी कवरिंग होती है जिसे हम कटिकल कहते हैं।
और कटिकल जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है ताकि वो रिड्यूस कर सके इंजरी को, पैरासिटिक इन्वेजन्स को और वाटर लॉस को। रूट्स और स्टेम्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम रूट्स हेयर कहते हैं, और वो इजी वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं ताकि, और वो कैसे काम आते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टोमेटा से होता है, जो इसमें कुछ पोर्स होते हैं उनमें पाया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ये क्या होता है, ये हमारे सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, उस प्लांट को फर्म बनाता है, और उसके 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम इधर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है हमारा पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग सेल्स हैं थिन वॉल्स से, और वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनमें बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस होता है। वो फूड को साइंसेस और स्टोर करते हैं, और उसी में वो स्पेस काम आ जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में भी हेल्प करते हैं ये। फिर कॉलनकाइमा सेकंड, लिविंग सेल्स होते हैं अनइवनली थिक्ड वॉल्स के साथ, कॉर्नर्स जो हैं वो भी थिक होते हैं, पेक्टिन डिपोजिशन के द्वारा वो थिक हो जाते हैं, वो सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स होते हैं, थिक वॉल्स होती है उनकी, लिग्निन डिपोजिशन होती है, हार्ड और स्ट्रॉन्ग लेयर होते हैं, और वुडी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कनेक्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है वो ये कवर करता है, फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू से बनता है ये। पहला है जाइलम। जाइलम में जाइलम फाइबर, ट्रेचिएट, जाइलम पैरेन्काइमा वेसल होते हैं, और इसमें क्या फंक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं उधर तक ये रूट्स से पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करता है ताकि वो लीव्स के पास जाके खाना बन सके। मतलब इसे हम एज ए मटेरियल ट्रांसपोर्टर कहते हैं। जैसे आप कहीं कोई वेजिटेबल मार्केट से अगर हम वेजिटेबल्स ला रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो वो काम होता है जाइलम का। और अगर हम उन्हें पकाने का काम करके उसे सर्व करने का काम जो होता है वो फिलोम का होता है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, वेसल्स एंड ट्रेचियर्स हैं जो ट्यूबुलर और थिक वॉल्ड होते हैं, मतलब इनकी जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ट्रेचियर जो होता है वो बहुत सिंपल छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो डेड होते हैं। इसमें ओनली जाइलम पैरेन्काइमा अलाइव है, बाकी सारे डेड है। जाइलम फाइबर्स जो हैं वो स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं, मतलब उसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है। और फिर आगे आता है हमारा फिलोम क्या काम करता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, जो प्रिपेयर्ड फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है फिलोम का। वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फिलोम पैरेन्काइमा होता है और फिलोम फाइबर्स होते हैं। सारे सेल्स जो हैं वो सारे लिविंग होते हैं। और सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्ग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उनका काम क्या होता है ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है वो पूरा सीव ट्यूब्स का होता है, जो इधर है बीच में सीव पोर्स हैं। सीव पोर्स का क्या काम होता है, ताकि वो उसे छालनी का जो काम होता है। अगर आपने एक ऐसे जाली सी होती है और चाय पत्ती छालने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, आपके लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिलोम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल्स, स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में शुगर्स की लोडिंग अनलोडिंग का काम जो होता है वो कंपेनियन सेल्स करते हैं, मतलब उसकी मॉनिटरिंग कंपेनियन सेल्स करते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी जा रहा है तो एग्जामिनर का जो काम है वो कंपेनियन सेल्स का होता है। फिलोम पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड मटेरियल्स एंड रेजिन, टैनिन्स एंड लेटेक्स। ये फूड मटेरियल्स को स्टोर करता है, और रेजिन, टैनिन्स और लेटेक्स जो हैं वो भी यहाँ पे स्टोर होते हैं। फिलोम फाइबर्स जो है वो भी स्क्लेरेन्काइमेटस होता है, उसमें स्क्लेरेन्काइमा होता है। वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सीव ट्यूब्स को ताकि वो स्ट्रेट रह पाए। फिर उसके बाद एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ एक साथ काम करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाए। उसमें एपिथेलियल टिश्यू हो जाता है, कनेक्टिव टिश्यू हो जाता है, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू हो जाता है।
तो अभी चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली क्या है, एक आउटर कवरिंग होती है एक बॉडी की, मतलब जैसे हमारा एपिडर्मल टिश्यू था उसी तरीके का काम है, लेकिन वो हमारे इनर ऑर्गन्स को भी लाइन इन करता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर पाए। और ये क्लोजली पैक्ड सेल से बना होता है जिसमें नेग्लिजिबल स्पेस होता है। ये जर्म एंट्री, वाटर लॉस को रिड्यूस करता है और एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। फिर उसके बाद इसके अलग अलग फंक्शंस और लोकेशंस। ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो पाया जाता है नोज पोर्स में, उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं और वो सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब ये है 4 नंबर, इसे हम 4 नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, अलग अलग नंबर्स डाल देते हैं ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए। फिर सेकंड जो फर्स्ट वाला है, हेल्प्स इन रैपिड डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है थिन और फ्लैट सेल्स की। तो इधर सिंगल लेयर किसकी है, थिन और फ्लैट सेल्स, ये है स्क्वेमस एपिथेलियम की, जो फर्स्ट है, जो लंग्स में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स और लंग्स में पाया जाता है और उसकी लाइनिंग करता है। प्रोटेक्टिव टिश्यू जो मैकेनिकल एनर्जी, फ्रिक्शन और एंट्री ऑफ माइक्रोब से प्रोटेक्ट करता है, स्किन, माउथ और ओइसोफेगस में पाया जाता है। तो इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, ये इसका हम नंबर डालेंगे सेकंड। फिर कॉलमुलर एपिथेलियम जो है नेक्स्ट, वो किस में है, ये पाया जाता है स्टोमक में। तो इसका मतलब ये है सिक्रीशन के काम का, इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स और स्वीट का सिक्रीशन होता है। और ये हो गया हमारा नंबर 3। ओके, तो ये ऑब्वियसली नंबर 5 हो जाता है जिसमें सिलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, वो कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं सारे बॉडी पार्ट्स को, और उसमें ब्लड, बोन्स, टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट से बने होते हैं। ये ब्लड जो होता है वो रेड कलर होता है क्योंकि उसमें हाइमोग्लोबिन होता है, उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। बोन्स जो हैं वो रिजिड मैट्रिक्स होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड के। टेंडन जो है वो मसल्स को कनेक्ट करता है बोन्स तक। कार्टिलेज सॉफ्ट जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होता है और कुशनिंग प्रोवाइड होता है। लिगामेंट जो है वो बोन्स को बोन्स से ही कनेक्ट करता है और एक्सेसिव मूवमेंट प्रिवेंट करता है, मतलब वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो चलिए अब सबसे पहले आ जाता है ये हमारा ब्लड, उसमें रेड ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल, वाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स हमें दिख रहे हैं। और फिर टेंडन, कार्टिलेज और लिगामेंट, और ये हमारे अलग अलग टाइप्स की बोन्स जिसमें फ्लैट, लॉन्ग, सिस्मॉइड, स्मॉल और इरेगुलर बोन्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो मसल से बनता है, मतलब वो 3 टाइप्स का होता है, स्केलेटन, कार्डिक और स्मूथ मसल। वो मूवमेंट और वर्किंग ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स में हेल्प करता है, और उसमें 3 अलग अलग जो टाइप्स हैं वो मैंने आपको दिखाए। स्केलेटन मसल जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन में काम आता है, मतलब उसके जो एक्शंस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर पाते हैं। फिर स्मूथ मसल्स जो हैं वो इनवॉलंटरी हैं, जो इधर स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में पाया जाता है, वो उनका हम मोशन कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डिक मसल्स जो हैं उनका भी हम मोशन कंट्रोल नहीं कर सकते, वो भी इनवॉलंटरी है, जो यहाँ पे हार्ट में पाए जाते हैं। स्केलेटन सिस्टम जो है वो स्केलेटन से अटैच होते हैं और अलग अलग बंडल्स ऑफ लॉन्ग सिलेंडर सेल से बने होते हैं, और वो सेल स्ट्रेटिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएट और अनब्रांच्ड होते हैं, मतलब वो ब्रांच नहीं होते। देखिए ये कैसे अनअटैच्ड है, बिल्कुल भी अटैच नहीं है, सीधे सीधे चल रहे हैं जस्ट लाइक ए सिलेंडर। फिर स्मूथ मसल जो स्ट्रेटिएटेड का मैं मतलब बता देता हूँ। स्ट्रेटिएटेड मतलब उसमें अलग अलग शेड्स दिखते हैं ब्लैक के माइक्रोस्कोप के अंडर। मल्टी न्यूक्लिएट उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे देखिए एक इधर है इसमें और एक इधर है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। स्मूथ मसल्स क्या होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, देखिए स्पिंडल शेप्ड, और उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस है इधर। फिर उसमें स्ट्रेटिएशंस नहीं होते, स्लो और कंटिन्यूस मूवमेंट में हेल्प करता है जैसे कि डाइजेशन, इसलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर कार्डिक मसल जो हैं वो भी फाइबर सिलेंड्रिकल होते हैं और ब्रांच होते हैं, ओनली हार्ट में पाए जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होता है। फेन स्ट्रेटिएशंस होते हैं और रिदमेटिक और टायरलेस वर्क होता है उनका। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3.3.4 नर्वस टिश्यू।
तो नर्वस टिश्यू क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारे बॉडी पार्ट्स का, उसमें ये हेल्प करता है। ब्रेन कंट्रोल सेंटर बन जाता है और सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और वो स्पेशलाइज होते हैं ताकि वो रिसीव कर पाएँ, प्रोसीड और ट्रांसमिट कर पाएँ अलग अलग मैसेजेस को। न्यूरॉन्स के मेनली 3 पार्ट्स हैं, और वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, जो यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है ये है सेल बॉडी। डेंड्राइट्स ये हैं जो इसे आगे ट्रांसमिट करते हैं। एक्सन जो है वो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं जो इन दोनों के बीच का मैसेज ट्रांसफर का काम करते हैं। फिर उसके बाद द मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, मतलब जो मसल्स और स्केलेटल का जो सिस्टम है, कंबाइंड सिस्टम, उसे हम मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ये बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, कार्टिलेजेस, टेंडन्स और लिगामेंट से बना होता है। जो मैंने यहाँ पे दिखाए हैं ये सारे बोन्स, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज और मसल, ये हमें हेल्प करता है ताकि हम सीधे खड़े हो पाएँ, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ, और जो एवरेज वेट होता है ह्यूमन स्केलेटन का, वो ह्यूमन वेट का 12% होता है। और ये कैसे फंक्शन करता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच नहीं होता और वो मसल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब वो ज़्यादा एक्सेसिव मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, और जो टेंडन है उसे हेल्प करता है। फिर इसकी वजह से बोन भी मूव करता है और मूवमेंट कॉज होता है। फिर टाइप्स ऑफ जॉइंट, अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक राउंड टॉप होता है जो फिट हो जाता है दूसरे बोन में, ऐसा टॉप होता है, और एक कप होता है। आप अगर एक बॉल लेंगे, एक बाउल लीजिए और एक बॉल लीजिए, दोनों सेम साइज़ के होंगे तो बॉल का फ्री मूवमेंट होगा। अब एक तरफ आप उंगली या कोई स्टिक चिपका लेंगे, जैसे लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस, ओके। एक बॉल लेंगे हम और एक बाउल, ओके। ये बाउल हमने एक हाथ से पकड़ रखा है, ओके। और इधर हम एक स्टिक चिपका देंगे और देखेंगे कि ये ऐसे मोशन, ऐसे और सर्कुलर मोशन, ये सब को अलाउ कर रहा है। मतलब ये किस में हेल्प करता है? राउंड टॉप जो होता है वो हॉलो बोन में फिट हो जाता है और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवे और सर्कुलर मूवमेंट्स में हेल्प करता है। फिर उसके बाद 3.5.2 हिंज जॉइंट, ये अलाउ करता है बेंडिंग वन डायरेक्शन में और नीज और एल्बोज में पाया जाता है। 3.5.3 पिवट जॉइंट, जो नेक में पाया जाता है, साइडवे मूवमेंट को अलाउ करता है। 3.5.4 फिक्स जॉइंट, स्कल, रिब्स, पेल्विक बोन में हेल्प करता है और नो मूवमेंट इज अलाउड हेयर। स्केलेटन सिस्टम जो हमारे लास्ट टॉपिक है, स्केलेटन सिस्टम में होता है हमारा स्कल, दीज, स्पाइनल कॉर्ड, रिब केज और ये सारे बोन्स। एक फ्रेमवर्क होता है ये बोन्स का ताकि हम स्ट्रेंथ और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। मेनली इसमें स्कल होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइन जो बेटर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हेल्प करता है। उसमें जो वर्टिब्रल कॉलम्स हैं इनमें बीच में कार्टिलेज डिस्क्स हैं, कार्टिलेज की बनी हुई डिस्क्स हैं ताकि इजी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। सब्सक्राइब टू पढ़ाई वर्ल्ड एंड यू कैन डाउनलोड द PDF लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Don't forget to do so. And if you have any doubt, please let me know through the comments as I am free to answer your questions.